बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सरवत वलीम हूँ और इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी हैं अदनान हैदर, वो मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच अदनान, आपके कीमती वक्त के लिए। अदनान, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर मैं 25 करोड़ आवाम की बात करती हूँ तो सिर्फ नजरें टिकी इस बात पे हैं कि अवाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए, एक बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल चाहिए और पाकिस्तान में इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन अनाउंस होना चाहिए, आईनी साल है। क्या वजह है कि अगर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी कोई डेट अनाउंस कर दें या करने के करीब हैं तो हमें एक हू का आलम क्यों नजर आता है? इसमें दहशत की वजह क्या है? इलेक्शन तो होना है, फिर झगड़ा किस बात पर? अच्छा देखिए, आपने को 3-4 चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर दिया है। मुझे मतलब अच्छा तो ये होता कि इस भूख से मरती अवाम को फ़िक्र होती महँगाई की, इस अवाम को फ़िक्र होती माशी बदहाली की, इस 25 करोड़ अवाम पर हुक्मरानी करते 25 लोगों को भूख से बिलबिलाते, गुर्बत से मरते अपने वोटर्स की फ़िक्र होती, पर नहीं है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन वक़्त की ज़रूरत है। देखिए इलेक्शन तो मेरे ख़्याल में वक़्त की ज़रूरत होते तो हम सब उस पर बात कर रहे होते। लेकिन इलेक्शन पर अगर हम पॉलिटिकल तबके की बात करें, तो सिवाय इमरान खान के जो इस वक़्त अटक जेल में कैद हैं और उनकी रिहाई की आस-पास कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और उसके हम्म। अलावा बिलावल भुट्टो अपनी थोड़ी बहुत सियासत बचाने के लिए इलेक्शन का नारा लगा रहे हैं। बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के लिए ना तैयार है, ना वो इलेक्शन लड़ना चाहती है, ना उसकी तैयारी कर रही है। आप बाहर निकल के सरबत देखिए, आपको आपने अपनी उम्र में और नहीं तो 3 इलेक्शन तो अपनी आँखों से 2 तो अपने होश-ओ-हवास में देखे होंगे। इलेक्शन से पहले बैनर्स होते हैं, इलेक्शन से पहले एक्टिविटीज़ होती हैं, इलेक्शन ऑफिसेज़ आपने देखे होंगे, पर ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। तो जहाँ महँगाई और गुर्बत मसला नहीं है, वहाँ इलेक्शन भी मसला नहीं है। अब आपने जो तीसरी बात की ना, अब मैं अनफॉर्चुनेटली मैं ये हकीकत बता रहा हूँ ना, मुझे ये बताते हुए भी शर्मिंदगी भी हो रही है, दुःख भी हो रहा है, बट ना इलेक्शन मसला है इस मुल्क का, ना महँगाई मसला है। अब आपने एक तीसरी जो बात की, वो की कि सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख दे दें। भाई जब हम पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं, तो सरवत वलीम साहिबा अब पाकिस्तान के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनके पास पाकिस्तान का आइन उनको अख्तियार नहीं देता कि वो इलेक्शन की तारीख दें, क्योंकि एक अमेंडमेंट हुई थी मेरे ख्याल में 23 जून तारीख है उसकी या 22 जून 2023 में ही अभी एक अमेंडमेंट हुई इलेक्शन एक्ट में। उसके बाद जो है वो अब तारीख अगर सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मनसूख वो असेंबली को तहलील कर देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन की तारीख का जो है अख्तियार ठीक चला है। गया है। दूसरी बात ये है कि सदर इलेक्शन की तारीख तब दें जब उसमें आईनी रुकावट ना हो। वो तो आप हमें आईनी तौर पे तो दे ही नहीं सकते एक बात। अब इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? उसकी एक बड़ी वजह ऑफ कोर्स अगर 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 अगले अगले आगे जाके चल के आप इस पे बात करेंगी, वो है सीसीआई में मर्दमशुमारी का नोटिफाई हो जाना। तो हम ठीक है, आईनी मैं अदनान माजरत आपको इस वक्त रोक रही हूँ, लेकिन चूंकि बहस हमारी जिस तरफ जा रही है, मुझे ये बताइए, अगर आपकी बात को मैं दुरुस्त समझ पाई हूँ तो क्या आप मेरी इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि कल से ही जो पूरे पाकिस्तान की सियासत में हमें शुरू होगा नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता, उनका आईनी इख्तियार इस वक्त ये मौजूद नहीं है। तो इसमें से मुझे सिर्फ जिस कैंप में से चीखें सुनती हुई नजर आ रही हैं वो सुनती हुई कैंप नजर है जून का। मुझे सिर्फ उस कैंप से ये चीखें सुनने में आ रही हैं कि शायद वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। उनका मसला ये नहीं है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, उनका मसला ये है कि इलेक्शन की तारीख नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही शोर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्यों नजर नहीं आता? वो तो बार बार बात कर रहे हैं और इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहीं डिमांड नहीं किया कि जी प्रेसिडेंट साहब जो है वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। ये चीखें सिर्फ नून लीग के कैंप से क्यों आ रही हैं? अच्छा नहीं देखें, अब यहाँ पे एक मसला है, जो सदर की बात आपने की है ना, एक तो सदर की आईनी हैसियत नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख देते हैं। अब उन्होंने अब आइन का एक तो खुले बाजार में इतना मजाक बनाया कि वो कभी इलेक्शन कमिश्नर को बुला लेते हैं अपने पास, उनकी लीगल टीम ने उनको किसी सूरत गाइड ही नहीं किया कि भाई इलेक्शन के दिनों में तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकते। तो उनकी लीगल टीम ने उनको लीगली बहुत सारी चीज़ों में इतने बड़े बड़े भंड कराए हैं। अब सदर साहब का जो मसला है, आपका तो यूट्यूब चैनल है, बंद भी हो गया तो कोई बात नहीं, तो टीवी स्क्रीन पे तो हमें कई मसले होते हैं। ताकतवर हल्के जो आपको, मुझे और इस मुल्क को चलाते हैं, जिन्होंने उनसे जो मिले सदर आरिफ अलवी से आके, आरिफ अलवी साहब ने उनको पैगाम भेजा है कि अल्लाह दा वास्ता जी मेरी इज्जत रख लो,
ਇਹ पीटीआई वाले ने मैनू खच कर देना जे, मुझे कुछ ना कुछ अपनी फेस सेविंग करने दें। तो अगर सदर पाकिस्तान ने देखें इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर देनी थी कल रात तक, नहीं की, क्योंकि उस पैगाम का इंतजार कर रहे हैं कि मैं तो आपका बड़ा फर्माबरदार बच्चा हूं, जो जो मुझे आप कहते हैं मैं मन्नो अनुमान लेता हूं, तो मुझे एटलीस्ट ये फेस सेविंग दें कि मेरा ऊपर जो पीटीआई का प्रेशर है, क्योंकि मैं पीटीआई का वर्कर हूं, पीटीआई ने मुझे सदर बनाया, तो जो पीटीआई का प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं कम से कम उनको फेस सेविंग जोगा हो जाऊं, मैं इलेक्शन की तारीख दे दूं, आप उसको चैलेंज कर दीजिएगा कोर्ट में जाके, आप उसको ना मानिएगा, आपके पास तो मर्दमशुमारी वाला एक बहुत बड़ा आसरा है। तो अगर ये फेस सेविंग उनको मिल गई, जो कि अभी तक नहीं मिली, जो कि अभी तक नहीं मिली, क्योंकि जिस बंदे के जरिए उन्होंने पैगाम भिजवाया वो बंदा ही हाल तक नहीं मिल सका। सो मुझे ये उनके बताइएगा खान हैदर, मुझे ये बताइएगा कि चलिए आप मुझे ये बताइए, जिस इलेक्शन के ऊपर आप और मैं बहस इस वक्त कर रहे हैं, कितने कवी इम्कानात या कितने रोशन इम्कानात आप देखते हैं कि फरवरी के अंदर पाकिस्तान का ये जनरल इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन है मार्च में, और अगर फरवरी में ना हुआ तो एक ऐसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन होगी जो जो फिर शायद कोई भी नहीं संभाल पाएगा। क्या आप इत्तेफाक करेंगे और समझते हैं कि फरवरी में आइंदा साल 2024 में इलेक्शन होंगे? चाहने वालों को अगर जरूरत हुई, जो कि अभी तक है फरवरी में इलेक्शन हो, अगर ये जरूरत उन्होंने फरवरी में महसूस ना की, उन्होंने ना की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं करवाएंगे इलेक्शन। ये जो आपने चूरन बेचना शुरू कर दिया ना पिछले कई दिनों से कि जी आईनी बहरान हो जाएगा, तबाह हो जाएंगे हम, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं हो जाएगा, आधा सेनेट खाली हो जाएगा, इससे आपकी तकरीर हो सकती है, आपका वी लॉग हो सकता है, ना इस मुल्क के सिस्टम पे कोई फर्क पड़ सकता है, ना वो कोई नया बहरान होगा, ना जो ये मुल्क चला रहे हैं उनको कोई फर्क पड़ता है। इस मुल्क को चलाने वालों ने फैसला किया है कि फरवरी में इलेक्शन हो, अगर उन्होंने फैसला बदल दिया उनकी मर्जी है। देखें दो लोग हैं, या तो अल्लाह चाहेगा इलेक्शन ना हो तो नहीं होंगे, या वो लोग चाहें कि इलेक्शन ना हो तो नहीं। अभी तो उन लोगों ने सोचा हुआ कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो अल्लाह करे कि फरवरी में इलेक्शन हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, बट ये उनके चाहने पे है, उनकी उनकी चाहत और उनकी ख्वाहिश बदल भी सकती है फरवरी आते ही, क्योंकि आपको पता है मौसम बहार शुरू हो जाता है, पीले नीले गुलाबी से फूल होते हैं, तो उन फूलों को देखते ही मूड बदल सकता है, तो फरवरी में भी मूड बदल सकता है, एक ऐसी बात नहीं है। तो नहीं भी होंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं होगा, कोई नया बहरान नहीं होगा, यही बहरान है जिनमें आप और मैं जी रहे हैं। लेकिन अभी तक जिन्होंने ये सारी गेम बनाई है, जो इस मुल्क के ताकतवर लोग हैं, जो ये मुल्क चला रहे हैं, उन्होंने अपने प्लान में ये रखा हुआ है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। आप समझते हैं पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, जहाँ पे इलेक्शन जो कि रेड जरूर होता है, मगर उसके बावजूद लोग निकलते हैं, टर्न आउट भी देखने में आता है, लोग वोट भी कास्ट करते हैं, कुछ उम्मीद का इजहार भी करते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान की बिगड़ी हुई मैशत, हमारे बिगड़े हुए सियासी बहरान को, हमारे आईनी बहरान को हल करने के लिए डंडा वो काम कर सकता है जो वोट नहीं कर सकता? 76 साल डंडे ने ही काम किया। आपको पता है कि एक एम्बुलेंस खराब हो गई थी, उसमें इस मुल्क के बानी थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको आप और मैं कायदे आजम कहते हैं। कायदे आजम यानी कि सबसे बड़ा कायद, उनको कायद का आजम, कायद रहनुमा लीडर है, उनका आजम कहा गया। तो इस मुल्क में सिर्फ डंडा चलता है। इसी मुल्क में फातिमा जिन्ना की तस्वीर कुत्तों के गलों में लटकाई गई थी। इसी मुल्क में हर उस शख्स को जिसने इस मुल्क पाकिस्तान को बनाने के लिए अपना वोट दिया था, अपनी कुर्बानी दी थी, वो गद्दार ठहराया गया। तो इस मुल्क में जमहूरियत और वोट वो कार्ड हैं जो हम तमाशबीनी के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, बट जमहूरियत की मजबूती के लिए नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि जमहूरियत तो है ही नहीं, तो मजबूत कहां से होगी। तो वो सिर्फ ये नारे और दावे या वो वाकई चीज होते हैं। इस मुल्क में सिर्फ डंडा था, डंडा है और डंडा ही रहेगा। अल्लाह करे आप पर मुझ पे। एक तारीख अभी अनाउंस हुई है 21 अक्टूबर को वतन वापस आने के लिए, समझते हैं इसके बाद एक और तारीख आएगी, या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब ने मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसला कर लिया है कि अब लैंड कर जाना चाहिए? नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है। किस कदर भोली शख्सियत हैं आप। जी जी जी। अब अल्लाह करे कि ये फैसला नवाज शरीफ ने किया हो, उन्होंने नहीं किया। जिन्होंने फैसला किया है वो 20 अक्टूबर की रात को बदल भी सकते हैं, और वो 21 अक्टूबर को भी सरवत बीबी वो बदल सकते हैं, जब उनका जहाज जद्दा में लैंड करेगा ना, वाया जद्दा वो आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो लाहौर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने तो गिरफ्तार होना है, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि आइन की पासदार हैं आप। तो छोड़ दें इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस चीज पे
अपनी तारीफ भी करूंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि इस सरजमीन पर बसने वाले हर शख्स को आइन की पासदारी करनी है। वो एक अलग बात है कि हमने आइन को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनाकर रख दिया। मोहतरमा मेरी भी सुन लो ना, मुझे मेहमान बुलाया है। हम कुरान की भी बहुत इज्जत करते हैं ना, दिल से लगाते हैं। मेरा ईमान खत्म हो जाएगा जब मैं कुरान से अपना यकीन हटाऊंगा। तो अमल करता हूं, मैं नहीं करता। आज मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी भाई, तो नमाज नहीं तो मैं मुसलमान भी नहीं। ईमान का हिस्सा है ना, कामिल ईमान का हिस्सा है। तो आइन है, मैं कब इनकार कर रहा हूं? वो बड़ा मोहतरम है, मैं कब इनकार कर रहा हूं? वो बड़ा अजीम है, मैं कब इनकार कर रहा हूं? वो अमल दरामद की बात हो रही है बीबी। वो आप 1973 से 50 साल हो गया ना। सरवत वलीम साहब, आई चैलेंज यू, आपने खुद कई दफा इस आइन का को तोड़ा होगा, उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ले। अब क्या बात करती हैं? आप ले सकते हैं इमरान खान का नाम आप मुझे टेलीविजन, बताइए। आप ले सकती ठीक हैं। है, आप आइन की अलम बरदार हैं। आई चैलेंज यू, आप ले ना टीवी पे नाम ठीक है, इमरान खान साहब। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। बहुत सारी चीजों में जुबाबंदी कर जाती है, मगर जहां पे हमें बात करनी चाहिए वहां पर हमें बात करनी चाहिए। मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। इमरान खान की आपने बात की है। इमरान खान जो कि अटक जेल में इस वक्त कैद है, स्पेशल जीआईटी बनाई गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, बहुत सारे मुकदमात उनके ऊपर बने। और ये सवाल एक को मिनट, छोड़, सवाल छोड़ दे। सवाल ये पूछें, देखिए, सवाल ये पूछें, सवाल ये मुकदमात है। पूछें, सुन लें। सवाल ये पूछें, क्या आज भी वो एक ऑप्शन है? तो उसका जवाब है यस, आज भी इमरान खान एक ऑप्शन है। एस्टेब्लिशमेंट ने देखिए, इमरान खान का पत्ता नहीं काटा। नक्शा एस्टेब्लिशमेंट ने दीवार है, आज ये भी नक्शा आज दीवार है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर इतना ही जोर था तो डंडे ने अब तक बहुत काम कर लिए होते। अभी भी अस्तोर में जो इलेक्शन हुआ उसने जाहिर किया कि बावजूद इसके कि डंडा भी चला, मगर अवाम अपना रास्ता उसी तरह निकालती है जैसे समंदर अपना रास्ता निकालता है। मुझे ये ओए, ओए, बताइएगा, ओए, अदनान ओए। हैदर 14 देखो, मुकदमात में टाइम थे। टाइम आपका आपका 14 टाइम खत्म मुकदमात हो रहा में थे। है। बिल्कुल, मैं एक आखिरी आप सवाल अपने आपसे करना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल अदनान हैदर, एक आखिरी आप सवाल। जो आपने बताया ना कि इमरान खान के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। आप अपने आंख और कान खुले रखा कीजिए और अकल के पर्दे भी खुले रखा कीजिए, ताकि आप अपने जुमले ठीक कर सकें। मैंने कहा कि इमरान खान ऑप्शन है, नो नहीं है, कटा नहीं है पता। आपने तो ये कह दिया कि सिस्टम ही नहीं चल सकता उसके बगैर। नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टम चल अभी सकता है उसके। की जो सूरत हाल है, सिस्टम देखिए, सिस्टम एक आंख देखने नवाब की वो है नवाब जिसकी नजर से आप नवाब देख रहे हैं। भाई एक आंख वो भाई है जिसकी नजर से आप जिस तरह देख रहे हैं। एक आंख और देखने का जाविया मेरा अपना है और उसका हक मैं महफूज रखती हूँ। तो एक आखिरी आप सवाल आपसे। पाकिस्तान की तारीख पढ़ा करें ना भाई। ही इज द ऑप्शन। वो भी उस पर कांटा नहीं लगा, बट ये नहीं है कि उसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। सॉरी, मिसलीड ना कीजिए ऑडियंस को। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल अदनान हैदर, मुझे ये बताइएगा, 14 मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है। 10 ऐसे मुकदमात हैं जिसके अंदर कसूरवार ठहराया गया, गुनहगार ठहराया गया है इमरान खान साहब को। और जो उसकी की लाइन है वो ये है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया बराह रास्त उनके बयानात और उनकी निशानदही की रोशनी में इमरान खान साहब को जो है वो कसूरवार ठहराया गया है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर डंडे के खौफ से लोग ईमान बदल रहे हैं, लोग सियासत बदल रहे हैं, लोग घर को जा रहे हैं। कोई अपने प्यारों की जान बचाना चाहता है, कोई अपनी बचाना चाहता है, कोई इज्जत बचाना चाहता है। आपको लगता है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया उनके बयानात की रोशनी को मद्देनजर रखते हुए किसी आदमी को कसूरवार ठहराया जा सकता यार, इसका जवाब मैं आपको ना एक कहानी से देता हूँ, 1 मिनट में। इस मुल्क के कुछ ताकतवर लोग पीटीआई के एमएनएस को बड़ी इज्जत दिया। आप थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि आप पीटीआई के दौर में पीटीआई की एमएनए, तो मैं आपको कहता था सरवत साहिबा क्या हाल है। मैं आपको मिस कॉल भी नहीं देता था, मैसेज करता था, कैन आई कॉल यू मैम मैम। फिर वही वक्त आया कि मैं उसी एमएनए को गंदी गाली दे रहा हूं, मां की गाली दे रहा हूं, सामने खड़े करके उसे बिठा भी नहीं रहा। तो ये जो डंडा है ना, ये कभी इधर होता है और कभी उधर होता है। वक्त बदल सकते हैं। ये जो 14 मुकदमात में लोग हैं, उनकी वफादारियां, उनके बयान आते हैं, वो आज हैं, वो कल हो सकता है ना हो। आपको पता है नवाज जनरल फैज हमीद ने, मैं गवाह हूं, मेरी आंखों और कानों ने सुना हुआ है, उसने कहा कि नवाज शरीफ इज नो मोर, माजी हो गया ये नवाज शरीफ। मैंने खुद सुना हुआ है। 21 को खुद आप वापस आ रहे हैं ना, ये आपने भी कहा है। वक्त बदल रहे, देर नहीं लगती। बहुत शुक्रिया। है। थैंक यू अदनान, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।